Hello, this is the solution video of question of the day in GK. बाबूजी इज द निक नेम ऑफ महात्मा गांधी। बाबूजी जी महात्मा गांधी का निक नेम नहीं था। बाबूजी किनका नाम था? जगजीवन राम। जगजीवन राम, जगजीवन राम, जो कि बिहार से रहने वाले थे। और ये इनके बारे में कहा जाता है ये फोर्थ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। फोर्थ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया। और हमको पता है कि इंडिया के फर्स्ट डिप्यूटी पीएम जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो फोर्थ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब बने थे तो ये थे उस समय जो हमारे मोरारजी देसाई जो थे वो उस समय भारत के इंडिया के पीएम थे। और जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट होता है वो 2004 के बाद से अब नहीं है। और जो लास्ट हमारे जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं, जो कि 2002 से 2004 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में थे। तो यहाँ पर बाबूजी जो थे वो किसका नाम? बाबूजी निकनेम था जगजीवन राम का। नेक्स्ट है सरदार पटेल नोन इज फादर ऑफ गुजरात। नहीं, फादर ऑफ गुजरात जो है ये बोला जाता है रविशंकर व्यास को। रविशंकर व्यास या इसी को रविशंकर महाराज भी कहा जाता है, रविशंकर महाराज। और ये मेनली किसे आप लोग पता होंगे कि जब महात्मा गांधी ने जो 3 सत्याग्रह किए थे, ओके, उसमें से एक सत्याग्रह था आपका खेड़ा, गुजरात, है ना। तो वही यहाँ महात्मा गांधी का जो साथ दिए थे इन्होंने ही दिया था, रविशंकर व्यास ने। और आगे चलकर बहुत ही इन्होंने काम भी किए गुजरात के लिए। और फाइनली फर्स्ट मई 1916 को जब ये गुजरात और महाराष्ट्र जो अलग अलग राज्य बने तो यही जो थे फर्स्ट वहाँ के, इनको कहा गया इनॉग्रेशन किया गया। और कहा जाता है कि जब तक ये मरे नहीं थे ना तब तक वहाँ कोई भी सीएम बनता था तो मतलब शपथ लेने के बाद इनके पास आता था सबसे पहले, एक ट्रेडिशन था। तो ये रविशंकर व्यास थे। नेक्स्ट है इंडियन मैकियावेली इज़ द निक नेम ऑफ चाणक्य। हाँ, चाणक्य जिनका नाम है कौटिल्य भी बोला जाता है, कौटिल्य, या इनका बचपन का नाम था विष्णु गुप्ता, ठीक है। तो इनको कहा जाता है इंडियन मैकियावेली। नेक्स्ट है कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर जो है ये है आपके लिए हिमाचल प्रदेश में बायोस्फीयर है। इंडिया में टोटल जो है बायोस्फीयर 13 बायोस्फीयर है। उसमें से सबसे बड़ा भी अगर कह सकते हो तो वो कोल्ड डिजर्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश में। और यहीं पर एक नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क यहीं पर लोकेटेड है, ठीक है। कोल्ड डिजर्ट ऐसे अगर सबसे बड़ा कोल्ड डिजर्ट जो है वो तो कौन सा है? लद्दाख कोल्ड डिजर्ट इंडिया में। और पूरे वर्ल्ड में तो कोल्ड डिजर्ट क्या है? गोबी मंगोलिया। नेक्स्ट है रेड क्रॉस इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th मई। यस, रेड क्रॉस जो है 8th मई को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हेनरी ड्यूनेंट ड्यूनेंट जो कि इसके फाउंडर कहे जाते हैं, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 8th मई 1828 इनका डेट ऑफ बर्थ है। इन्हीं को याद करने के लिए रेड क्रॉस डे मनाते हैं। और इन्होंने ही 1863 में रेड क्रॉस सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था, फाउंडेशन किया था। उस समय कुछ और नाम था इसका, लेकिन ये मनाया जाता है 1948 से जब इसको वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी डे नाम दिया गया। इस साल तो 2020 में मनाया गया, लेकिन अभी कोरोना वायरस चल रहा है इसलिए कोई भी इसका थीम नहीं है। लास्ट ईयर जो था #लव इसका थीम था, इस साल कुछ भी नहीं था क्योंकि इस बार कोरोना चल रहा है अभी इसलिए। नेक्स्ट है CD देशमुख वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। RBI नहीं, फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख। फर्स्ट इंडियन अगर रहे तो CD देशमुख थे, जो कि 11 अगस्त को ये अपना कार्यभार संभाले थे 1949 में। लेकिन अगर RBI का फर्स्ट गवर्नर है तो वो जो है 1 अप्रैल 1935 को बने थे। ऑसबोर्न स्मिथ ये थे और इन्होंने फाउंडेशन दिया था 1 अप्रैल को। RBI का जो टर्म होता है जैसे फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो ये चलता है जून से लेकर जुलाई के बीच में सेशन चलता है इसका, ठीक है। जून से जुलाई के, ना कि अप्रैल से मार्च नहीं इसका होता है, जून से जुलाई चलता है इसका। और हम लोग जानते हैं मनमोहन सिंह जो हैं वो आपके 15th RBI के गवर्नर बने थे। 15th RBI के गवर्नर बने थे मनमोहन सिंह। और अभी जो हमारे शक्तिकांत दास वो कौन से है? 25th। नेक्स्ट है
कंचनजंगा इज इन लद्दाख, नहीं लद्दाख में नहीं है। कंचनजंगा जो है वो आपके पास ये तो पहले थर्ड माउंटेन है, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है। और ये है कहाँ, नेपाल और सिक्किम के बीच में है। नेपाल और सिक्किम को मतलब बीच में है, तो नेपाल और सिक्किम के बीच में कहा जाता है। एक रिवर का नाम आप सुने होंगे, भारत में वो है इसमें, तीस्ता रिवर, तीस्ता यहीं से निकलती है, ठीक है। और इसकी जो कहा जाता है थर्ड है, और इसका जो पूरी है हाइट है 8586 मीटर है इसका। और अगर फीट में है तो 28,169 फीट इसकी हाइट है। और कहा जाता है कि कौन ऐसा देश जो है जहाँ पर कोई भी माउंटेन नहीं है, तो वो देश है भूटान। और दुनिया का सबसे छोटा जो हाई माउंटेन है उसका नाम माउंट WYCHE प्रूफ, वाइचे प्रूफ जो भी बोलिए, ऑस्ट्रेलिया में WYCHE PROOF, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है सोमेश्वर फोर्ट जो है हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार, यह सही है। ये जो हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार का सबसे ऊंचा है। और ये जो है वेस्ट चंपारण पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है 880 मीटर है। और अगर कभी पूछ दिया झारखंड का, अगर कभी पूछ दिया झारखंड का कौन है, तो झारखंड में है पारसनाथ जो कि आपका गिरिडीह एक डिस्ट्रिक्ट है, गिरिडीह। और जो कि छोटा नागपुर प्लेटू आप लोग पढ़े होंगे, छोटा नागपुर प्लेटू में है ये पारसनाथ, झारखंड का है। नेक्स्ट लालबाग गार्डन जो है बोटेनिकल गार्डन, ये सब जो बनाया गया तो लालबाग गार्डन। तो ये जो एक तो है निशांत गार्डन, एक है शालीमार गार्डन। ये दोनों जो है बाग बगीचा, ये दोनों है आपके श्रीनगर में। बट बाग से एक लालबाग जो है ये है बेंगलुरु में है, ये कर्नाटक में है। फाउंडेशन ऑफ बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हाँ जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद से फर्स्ट टाइम जो 26 जनवरी 1950 को जो स्टेट का जिसको दर्जा मिला उनमें था बिहार जो कि सेंट्रल में था, उड़ीसा ईस्ट साइड में, जम्मू कश्मीर नॉर्थ साइड में, यूपी को भी सेंट्रल में बोला गया था, तमिलनाडु को साउथ में और वेस्ट बंगाल को ईस्ट में। इतने ही राज्य जो थे 6, उनको आपको 26 जनवरी 1950 को इसको फाउंडेशन का दर्जा मिला था। ओके, तो आई होप दिस वीडियो वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो कीप लर्निंग एंड स्टे विथ अस। थैंक यू।